हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे आए हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं नई कुर्ती पहनी है और हम लोग आज जा रहे हैं धनतेरस और सभी को हैप्पी धनतेरस। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। अभी 2:30 बज रहे हैं दिन के, क्योंकि रात हो जाती है आते आते सामान लेने के लिए। तो मैं जा रही हूँ और मेरी छोटी वाली सिस्टर जा रही है और मेरी बड़ी वाली दीदी जा रही है, वो अंदर बैठी हुई है। और अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी का इंतज़ार करें, बाकी कोई रिक्शा नहीं आ रही है। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो जब कोई रिक्शा आएगी तो ही हम लोग घर से बाहर जा सकते हैं। तो नहीं मिलते हैं आप लोगों को बाज़ार में। हम लोग मार्केट जा रहे हैं काफ़ी सामान लेने के लिए, तो मैं वहाँ का ब्लॉग। तो हम लोग को गाड़ी मिल चुकी थी फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल चुके थे। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम गए थे ज्वेलरी शॉप पे, जो कि हम लोगों को एक रिंग लेनी थी चांदी की। तो हम दीदी बैठी हुई थी, तो अंकल कहे थोड़ा रुकिए, हम अभी अंगूठी मंगवाते। तो यहाँ मैं ब्लॉग शूट कर रही थी अपना यहाँ पर। तो भैया जो थे दुकान वाले, उन्होंने दीदी को रिंग दे दिया था। दीदी बैठी हुई थी, तो इतनी सारी रिंग देखने के बाद हम लोगों को आखिरी में एक कछुए वाली अंगूठी बहुत अच्छी लगी, जो कि मेरे साइज़ की थी। तो मेरी दीदी ने मुझे दिलाया था धनतेरस पे। हम लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो हम इसको पूजा के बिना नहीं पहन सकते थे, क्योंकि धनतेरस पे एक चांदी का कुछ तो लेना चाहिए। तो दीदी पेमेंट कर रही थी। फिर पेमेंट करने के बाद दीदी दुकान से बाहर निकल गई थी। फिर हम चले गए थे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए। बहुत सारी मूर्तियाँ लगी थी, बहुत प्यारी प्यारी। हम मूर्ति लेने के बाद चले गए थे पूजा का सामान लेने के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने लिस्ट बनाई थी कि हम कोई सामान भूल ना जाए। तो मैं दीदी से कह रही थी कि कोई चीज़ हम भूल तो नहीं रहे। तो मैं इसमें पढ़ रही थी क्या सामान छूट गया है। तो हम सारा सामान अपना इकट्ठा करवाने के बाद में सब कुछ ले लिए थे, माता जी का वस्त्र। उसके बाद हम सारा सामान पैक करने के लिए दीदी को बोल रहे थे। तो दीदी यहाँ से अपना सामान ले रही थी, जो भी छोटा मोटा चीज़ था। फिर यहाँ पर भी हम सामान ले लिए थे। पेमेंट करने के बाद हम चले गए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि दीदी को चक्कर आ रहा था और थोड़ा रिलैक्स करना था उनको। तो उनका सर दुख रहा था। सबसे पहले हम लोगों ने थम्स अप ऑर्डर किया था। उसके बाद छोटी वाली से ढक्कन नहीं खुल रहा था, बहुत वो ताकत लगा रही थी। फिर मुझे कहा कि तू खोल। तो दीदी बैठी हुई थी, उनका सर दुख रहा था, गर्मी लग रही थी काफ़ी। फिर हम लोग यहाँ पर बैठे अपना कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं छोटी वाली मेरी कुछ बोली और दीदी हंसने लगी। फिर वो गुस्सा हो गई थी। फिर आप लोग देख सकते हैं हमने चाउमीन का ऑर्डर किया था, पनीर चाउमीन का। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग निकल गए थे लिया उया लेने के लिए। फिर दीदी को भूख लगी, फिर हम चले गए दाबेली खाने के लिए। दीदी को भूख लग गई थी, क्योंकि बहुत देर से हम निकले थे घर से। फिर हम घर के लिए निकल गए, क्योंकि शाम को कुबेर जी की पूजा भी करनी थी हम लोगों को। हम टाइम से घर आ गए। पूजा करते करते फिर शाम हो गई थी। और आप लोग देख सकते हैं दीदी सारा सामान की व्यवस्था कर दी है पूजा पाठ की। तो हम कुबेर जी की पूजा करने जा रहे थे। दीदी ने धूप बत्ती दिया, सब कुछ दिखा दिया था उनको। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने चांदी की अंगूठी और पिछले साल हमने चांदी का पैर लिया था, उसकी दीदी पूजा कर रही है। फिर दीदी ने हवन की तैयारी की। हवन की तैयारी करने के बाद में दीदी ने फिर आरती किया और उसको सारा जो हवन की तैयारी की थी उसको पूरे घर में दीदी ने दिखाया धूप बत्ती दिया से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं, और पूरी रोशनी रोशनी। और दीदी पूजा करने के बाद क्षमा मांग रही थी, कोई भूल तो नहीं हुई। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैप्पी धन।